हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है लास्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पढ़े है ना, उसका हाफ लाइफ कैलकुलेट किए है ना। अब उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, आज जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे है ना। तो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले है ना, एक हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। इसमें तुमको बताना है कि किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है, ठीक है। ये हम लोग लेके इधर कंसंट्रेशन ले रहे हैं और इधर हाफ लाइफ ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं ना, तो ये इसका ये ग्राफ आ रहा है, ठीक है। और एक तरफ हम लिए क्या, कंसंट्रेशन लिए और हाफ लाइफ लिए, और ये क्या है, ऐसा ग्राफ आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों ग्राफ को देख के हमको एक्सप्लेन करना है कि किस ऑर्डर का ग्राफ है ना। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो हाफ लाइफ बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो इसका हाफ लाइफ भी बढ़ रहा है ना। तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर हाफ लाइफ टाइम बढ़ता है, और वो सिर्फ एक ही कंडीशन में बढ़ता है, जब ऑर्डर क्या होगा, तो जीरो होगा, है ना। तो इस ग्राफ को हम देख के बता सकते हैं किसका ग्राफ है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है ना। और जो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताएं तो उसमें क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसका जो हाफ लाइफ होता है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमेशा ही क्या होता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। हम कंसंट्रेशन को कितना घटाएं बढ़ाएं, उसका उसके हाफ लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। हमेशा एक कांस्टेंट हाफ लाइफ होता है, ठीक। तो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का वैल्यू क्या होगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो हाफ लाइफ में कोई चेंज होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन बढ़ाने पे हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा किसका ग्राफ हो गया, ये तुम्हारा किसका, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। क्योंकि हम कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तो इसका हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं होता है। तो कंसंट्रेशन को चेंज करने पर हाफ लाइफ में चेंज नहीं होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। किसके लिए होता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। हम फॉर्मूला भी डिराइव किए है ना, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई क्या होता है, एक कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसके लिए टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, आर नोट बाई 2। ये क्या है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ना। अब हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना। जो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से जो भी प्रॉब्लम आता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने का चांसेस हमेशा ही ज़्यादा रहता है ना। ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देखिए इसमें क्या, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द थ्री फोर्थ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 32 मिनट, है ना। मतलब कि किसी भी रिएक्टेंट का 3/4 कंप्लीट होने में, है ना, 3/4 कंप्लीट होने में उसको कितना, तो 32 मिनट लगता है। तो बताइए कि उसका हाफ लाइफ क्या होगा, है ना। रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है ना। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम टी हाफ निकालना है ना, तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 बाई के होता है ना। अगर हमको हाफ लाइफ निकालना है तो हमको क्या पता रहना चाहिए, ये पता नहीं है, रेट कांस्टेंट हमको पता रहना चाहिए। अगर हमको रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ लाइफ टाइम इजीली है सो कैलकुलेट कर लेंगे। मगर हमको अभी रेट कांस्टेंट का वैल्यू इसका नहीं पता है ना। मतलब क्या पता है, तो हमको ये दिया हुआ है कि ये रिएक्शन का 3/4 कंप्लीट होने में 32 मिनट लग रहा है। अभी के को हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो के को हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग पढ़े उसका हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है कि k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ये हो गया क्या, टी टाइम पे कितना कंसंट्रेशन है, हाँ ये इनिशियल हो गया। तो 3/4 कंप्लीट हो रहा है ना। ये तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो जब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया रहेगा तुमको मान के चल सकते हैं, या हमको x मान लो या फिर 100 मान लो, है ना, कुछ भी हम मान सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि इसका जो है इनिशियल में कंसंट्रेशन क्या था, मान के चल रहे हैं ना, मान लीजिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन था क्या 100, ठीक है, 100 था, ठीक। अब क्या है कि इसका जो है
100 से कितना कंप्लीट हो गया है ना। तो अब इसका जो है 3/4 जो है कंप्लीट हो गया, यानी कि आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन 100 था है ना, और उसका 3/4 कंप्लीट हो गया। तो ये जो आर होता है वो क्या होता है कि जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन, उसको आर बोलते हैं ना। तो ये 3/4 तो कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना है ना? तो हम लोग क्या है, तो 100 है टोटल है ना। 100 का क्या है, 100 में से 3/4 है ना, 3/4 कंप्लीट हो गया है ना। तो कंप्लीट हो गया तो बचा क्या, अगर हम ऐसे भी बता सकते हैं 3/4 कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, तो 1/4 बचा है ना। किसी भी रिएक्शन का अगर 3/4 कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 3/4 कंप्लीट हुआ तो जो रिमेनिंग पार्ट है कितना 1/4 है ना। तो इसको हम लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा 25 है ना। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं है ना। 100 था, अब 100 का जो है 3/4 कंप्लीट हो गया है ना। तो 3/4 कंप्लीट हो गया तो कितना बचा, तो ये कटेगा 2, ये 5, ये हो गया 3/4 कंप्लीट है ना। 100 इंटू 3/4 ये कटेगा 25, तो 100 माइनस 75 ये कितना हो गया 25, ठीक है। तो हम ऐसे निकालो या फिर इस तरह से निकालेंगे है ना। 100 था शुरू में, 100 का कितना कंप्लीट हुआ, 100 का जो है 3/4 कंप्लीट हो गया। तो 100 का जब 3/4 कंप्लीट हो गया तो बचा क्या, 100 में से 3/4 कंप्लीट हो जा रहा है तो बचेगा क्या, तो 100 में से जो कंप्लीट हुआ उसको घटा देंगे है ना। तो जो बचा वो क्या हो गया, इसका जो आर हो गया, इसका जो कंसंट्रेशन, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है ये हो गया कि इनिशियल कंसंट्रेशन। तो दोनों कंसंट्रेशन हम लोग निकाल लिए है ना। अब क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे है ना। यहाँ पे हमको टाइम पता है, इतना कंप्लीट होने में इसको टाइम कितना लग रहा है 32 मिनट, ठीक है 32 मिनट लगा है ना। अब इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग क्या 100 है ना। कंप्लीट कितना हुआ, तो इसका 3/4 कंप्लीट हुआ, 75% कंप्लीट हो गया है ना। इसको घटाया तो कितना बचा 20 है ना, 25 बचा, ये कटेगा 4 2.303/32 ये हो जाएगा log 2 to the power 2, 2.303/32 और बाहर आ जाएगा, और जो है बाहर आ गया है ना। और log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का वैल्यू हम लोग पढ़े, तो log 2 का जो वैल्यू होता है ये होता है क्या 0.301, ये कटेगा 16, ठीक है। अब ये हो गया क्या 2.303 इंटू 0.301 बाई कितना है 16, ये तुम्हारा क्या निकला के निकला है। टाइम किसमें दिया हुआ मिनट में, और के का अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम लोग पढ़े हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका यूनिट क्या होता है मिनट में है, तो उसका यूनिट हो जाएगा पर मिनट, ठीक। तो ये हो गया क्या के का वैल्यू निकल गया। हमको निकालना है क्या, हमको टी हाफ निकालना है ना। अब इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर डिवाइड करेंगे, हमको उससे क्या मतलब, हमको टी हाफ निकालना है ना। तो हम यही छोड़ देंगे ना, और इसको हम डायरेक्ट जो है पुट कर देंगे है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या होता है टी हाफ है ना, तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के ये होता है ना। देखो अब 0.693 और के का वैल्यू कितना निकालें 2.303 और 0.301/16 ये है ना, पुट कर दिया डायरेक्ट है ना। अब देखो हम लोग पिछले क्लास में जब हम लोग डेरिवेशन पढ़ रहे थे इसको कैसे आया था, तो अगर तुमको याद होगा तो इसको हम कैसे निकाले थे, जब हम लोग 2.303 इंटू 0.301 को मल्टीप्लाई किए थे तब उतना आया था, हम लोग पढ़े है ना। अब ऐसा क्यों किया कि देखो अभी कट जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अब इस 16 जो है ऊपर चला जाएगा है ना। 16 क्या हो गया पर मिनट, ठीक है। इसका कि जो है हाफ लाइफ कितना है 16 मिनट आ गया है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट, क्या दिया हुआ रेट कांस्टेंट दिया हुआ है ना 10⁻³ है ना।
फर्स्ट ऑर्डर, अगर मान लीजिए रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं भी बोलता है कि ये नहीं दिया रहता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकेंड ऑर्डर है, और लिखा रहता है कि ये रिएक्शन हैज रेट कौन से जो है 1.15 -3, उसका हम यूनिट देके पता लगा लेते हैं कि कौन सा ऑर्डर का ग्राफ, कौन सा ऑर्डर का ये जो रिएक्शन है। क्या पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है ना। तो के का वैल्यू हो गया है ना। शुरू में क्या अब बताना है कि हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्शन टेक्स टू रिड्यूस टू 3 ग्राम, है ना। मतलब कि कोई रिएक्शन है उसमें हम 5 ग्राम लिए हैं, है ना, कोई रिएक्टेंट 5 ग्राम लिए हैं, उसको 5 ग्राम से 3 ग्राम में आने में उसको कितना समय लगेगा, है ना। तो इनिशियल में जो है हम इनिशियल का जो अमाउंट दिया हुआ है, इनिशियल अमाउंट कितना दिया हुआ है 5 ग्राम दिया हुआ है ना। और जो है उसके बाद क्या है कुछ टाइम के बाद कितना हो गया 3 ग्राम हो गया, है ना। फिर इतना से इतना आने में उसको समय कितना लगा, टाइम कितना लगा, वो क्या निकालना, टाइम निकालना। रिएक्शन क्या है फर्स्ट ऑर्डर में, तो फॉर्मूला क्या होता है T = 2.303 बाई के लॉग R0/R, ठीक है 2.303, है ना। अब के का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1.15 इंटू 10⁻⁻², है ना, पर सेकेंड। पर सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड में आ जाएगा, है ना, लॉग, और इनिशियल कितना दिया 5 और ये 3। देखो ये अप्रॉक्स जो हम लोग 2 टाइम्स में काट सकते हैं ना, अप्रॉक्स मान के, ऐसे 2 तो आएगा नहीं, कुछ ज़्यादा ही आएगा, मगर हम 2 मान के चले कि 2 आएगा, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻ क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और ये हो गया क्या लॉग, इसको लिख सकते हैं log 5 माइनस log 3, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है ना। log a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है log a बाई बी इक्वल टू होता है log a माइनस log b। तो उस फॉर्मूला में हम लोग तोड़ दिए 2 इंटू 10⁻3 और 0.699 माइनस 0.477, ठीक है ना। ये हम पुट किए, तो क्या है सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2, ठीक है। क्या आएगा 0.22, ये वैल्यू आया, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.444 इंटू 10⁻³ यानी कि 444 क्या आ जाएगा। टाइम किस में दिया हुआ है पर सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेकेंड। ये निकल गया टाइम, है ना। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। The first order reaction is 20% complete in 10 मिनट, है ना। 20% कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है 10 मिनट लग रहा है। तो हमको बताना है कैलकुलेट द टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ 75%, है ना। तो 20% कंप्लीट होने में 10 मिनट लग रहा है, तो हमको बताना है कि 75% अगर कंप्लीट होगा रिएक्शन तो उसको कितना समय लगेगा, ठीक है ना। ये हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो आप लोग क्या करें, इसको वीडियो को जो है रोक के और जो है बनाने की कोशिश कीजिए कैसे बनता है ना। तो जो है जितना भी क्वेश्चन है ना इसको हम लोग देख रहे हैं ना, तो इसको वीडियो को रोकिए, है ना, और उसको जो है सॉल्व करने का कोशिश कीजिए कि कैसे बनेगा, है ना। तो क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 10 मिनट, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम फॉर द कंप्लीशन फॉर 75%, 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा ये निकालना, है ना। अब तुम लोग ऐसे मत निकालना कि 20% कंप्लीट होने में 10 मिनट लग रहा है, तो है सो 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, ऐसे हम लोग को नहीं निकाला जाता है ना। ये जो है नॉर्मल कॉन्सेप्ट से नहीं निकालना है, जैसे मान लें कि हम जो है नॉर्मली जो निकालते हैं उस तरह से नहीं निकाला जाता है ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे ना। तो यहाँ पे क्या है 25% कंप्लीट में 10 मिनट लग रहा है ना, हमको 75% में निकालना है ना। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए 75% के लिए हमको टाइम निकालना है, ठीक ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, हम फॉर्मूला पे जाते हैं तो फॉर्मूला होता है 2.303 बाई के लॉग R0/R, ठीक है ना। ये है
ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया क्या कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, टी टाइम पे कितना कंसंट्रेशन। अगर हमको के पता होगा, ये पता होगा, ये पता होगा, हम निकाल लेंगे ना। मगर हमको पता क्या है कि 75% कंप्लीट हुआ है ना, 75% कंप्लीट हुआ, इसका मतलब क्या था, मान लीजिए 100 इनिशियल 100 था, 75% कंप्लीट हुआ, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो 75% कंप्लीट हो रहा है, यानी कि बचा कितना, तो 100 में से 75% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना 25%। ये हमको पता चल गया, ये पता है और हमको निकालना है कि ये, मगर हमको के पता नहीं है ना, तो वो क्या करना होगा, के निकालना होगा। और देखो के हम पहले ये जो है सेकेंड लेक्चर में बताया था कि के का जो अमाउंट होता है, के का जो वैल्यू होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होता है। कंसंट्रेशन को हम घटाएं बढ़ाएं, उसके के का वैल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं होता है ना। मगर एक कंडीशन है जब के का वैल्यू चेंज होगा, कब, जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे ना। अगर टेम्परेचर को हम घटाते हैं बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में जो है के का वैल्यू चेंज होता है, मगर कंसंट्रेशन को हम चेंज करेंगे तो उसमें के के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखना है ना। अब देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको के पता नहीं है ना, तो हमको क्या करना होगा, के निकालना होगा। तो जो फर्स्ट जो डाटा दिया हुआ उसमें हमको 20% है ना, उसका टाइम दिया हुआ 20% में उसको कितना टाइम लग रहा है, तो 10 मिनट लग रहा है। तो इससे जो है इसके वैल्यू से हम क्या करेंगे, इसका जो है हम टाइम निकाल सकते हैं ना। 20% में 10 मिनट है, तो इसका हमको कंसंट्रेशन भी पता है, इसका टाइम भी पता है। जब कंसंट्रेशन और टाइम दोनों पता है तो हम क्या करेंगे, इसका हम रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो क्या लिख सकते हैं, फॉर 20% कंप्लीशन, इसके लिए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गया, मान लेंगे 100 है ना, कुछ भी मान सकते हैं ना, एक्स मानो ए मानो कुछ भी मानेंगे ना, तो मान लें कि 100 है ना। 100 में जो ज़्यादा इजी पड़ता है कैलकुलेट करने में। और इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम 10 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, तो 20% कंप्लीट हो रहा है, क्या है द फर्स्ट ऑर्डर 20% कंप्लीट है, तो जो बचा कितना 20% कंप्लीट हो गया है ना, 20 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना 80% क्या हो गया बचा हुआ, तो रिमेनिंग है वो उसको हम लोग लिखना है ना, जो कंप्लीट हो गया उसको क्या करेंगे हटा देंगे है ना। और टाइम कितना लगा, तो 10 मिनट लगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे है ना। फॉर्मूला क्या यहाँ पे हम लिखते हैं के इक्वल टू, के निकालना तो के को इधर लेते हैं, टाइम को इधर लेते हैं ना, 2.303 टी लॉग आर नॉट बाई आर होता है ना। अब आर नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ये 100 है ना, और ये हो गया ये कंसंट्रेशन कितना है 80 हो गया है ना, इसका अमाउंट हो गया 80 और ये हो गया क्या कितना, तो 100 थी। अब कटा, अब टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम हो गया 10 मिनट है ना, 2.303 बाई 10 है ना, लॉग 100 माइनस लॉग 8, ठीक है। 2.303 बाई 100 ये हो गया, लॉग 10 का वैल्यू हो गया 1 माइनस 2 टू द पावर 3 है ना। ये जो पावर होता है ना, इसको हम 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं है ना। अब क्या होगा 2.303 बाई 10, पावर बाहर आ गया, ऐसे लिखे ना, पावर बाहर आ गया। अब क्या है कि 2.303 बाई 10 1 माइनस 3 इंटू, अच्छा 3 बाहर आया ना, तो 3 बाहर यहाँ पे 2 रहेगा है ना। और लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301, 2.303 बाई 10 और ये 1 माइनस 0.903, ठीक है। तो गया 2.303 बाई 10 और 0.097 ये आया है ना। तो ये रेट कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट इसमें दिया हुआ है, देखो मिनट में दिया हुआ है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा पर मिनट, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको के तो नहीं निकालना, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना टाइम निकालना है, हमको इसको यहीं छोड़ देंगे ना। अब क्या है, हमको निकालना फॉर 75% कंप्लीट होने के लिए, फॉर 75% कंप्लीशन टाइम कितना होगा है ना, टाइम कितना लगेगा ये निकालना है टाइम, ठीक है। जबकि 75% कंप्लीट हुआ तो इनिशियल कितना है, मान लें कि 100 है ना, 75% कंप्लीट हो गया, 75% कंप्लीट हो गया, बचा कितना 20
है ना। तो इसका हो गया आर हो गया है ना। अब हम लोग इसका टाइम निकालेंगे। टाइम क्या फॉर्मूला था, 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर, ठीक है। अब यहाँ पे आर का वैल्यू कितना हो गया 100, और ये आर नॉट का वैल्यू 100 हो गया, आर हो गया क्या 25, है ना। अब देखो के को हम डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे, है ना। अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करने का फायदा क्या होगा कि हम डायरेक्ट हम काट सकते हैं 2.303 बाई 100 और ये 0.097, ठीक है। तो ये से ये कट गया, ये कटेगा 4 बार में, ये कितना हो गया। अब देखो 10 ऊपर चला गया, 10 बाई 0.097 ना, और ये हो जाएगा क्या लॉग 4 है तो उसको लिख सकते हैं 2 to the power 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा 10 बाई 0.097 है ना, 10 log 2 है ना। पावर में जो है वो बाहर आ गया है ना, और log 2 का वैल्यू कितना होता है, ये मल्टीप्लाई कर दिया 0.301 बाई 0.097, ठीक है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 206, ठीक है, 6.02 बाई 0.097, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा टाइम हो जाएगा ना। तो इससे हम लोग टाइम निकालेंगे, इसमें निकलेगा ये, हम मिनट में रख रहे हैं तो मिनट में आएगा आंसर, ठीक है ना। अब क्या क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या फाइंड आउट 3/4 लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब 3/4 लाइफ मतलब जैसे हम लोग 1/2 लाइफ बोलते हैं, हाफ लाइफ। 1/2 का मतलब 1/2 लाइफ करने का मतलब क्या होगी हाफ लाइफ, है ना। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ होने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हाफ लाइफ, है ना। तो अब यहाँ पे 2 क्या लिखा है 2/3 लाइफ लिखा हुआ है ना, 2/3 लाइफ लिखा हुआ। तो 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2/3 का मतलब हो गया क्या 2/3 कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है उसको क्या बोलेंगे 2/3 लाइफ बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 2/3 लाइफ निकालना है, 2/3 लाइफ निकालना है, तो 2/3 का मतलब क्या होगा 2/3 पार्ट कंप्लीट होने में जो समय लगेगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे 2/3 लाइफ बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब इसका जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है ये दिया हुआ है ना। अब हमको निकालना है क्या फाइंड द 2/3 है ना, 2/3 लाइफ निकालना है। तो 2/3 लाइफ कैसे निकालेंगे ना, के का वैल्यू पता है, यानी कि 2/3 लाइफ कहने का मतलब कि आपको टाइम निकालना है ना। क्या निकालेंगे टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन मान के चले कितना है 100 मान के चले, 100 ले रहे हैं हम, एक्स कुछ भी मान सकता है, 100 लेके चल रहे थे ना। मान लीजिए शुरू में इसका कंसंट्रेशन क्या था 100 था। अब क्या हो गया कितना कंप्लीट हो गया, इसका कितना परसेंट कंप्लीट हुआ, तो 3/4 जो है कंप्लीट हो गया है ना। 2/3 कंप्लीट हो रहा है, तो 2/3 कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 2/3 जो है कंप्लीट हो रहा है ना। तो 2/3 कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि 100 था शुरू में, है ना। अब उसका क्या हो गया 100 इंटू 2/3 कंप्लीट हो गया, यानी कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया, है ना। तो बचा कितना 100 माइनस, है ना, इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो 200/3 है ना। इसको हम निकालेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा क्या 300 माइनस 200/3 ना, ये हो गया 100/3। ये तुम्हारा क्या निकला आर का वैल्यू निकला, ठीक। ये हमको इनिशियल पता है, ये हम निकाल लिया क्या आर, क्या निकाले, तो जो हाफ लाइफ जो 3/4 टाइम हमको निकालना, क्या निकालना 2/3 पार्ट हमको निकालना है ना, 2/3 पार्ट निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना, उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया 2/3 पार्ट करने का मतलब क्या है कि 2/3 कंप्लीट होने में, 2/3 कंप्लीट होने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग मान लिया इनिशियल 100 था, उसका 2/3 कंप्लीट हुआ, इनिशियल का 2/3 कंप्लीट हो गया, तो 2/3 कंप्लीट हो रहा है तो बच कितना रहा है ना
तो ये तुम्हारा बचा क्या, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करके निकालें क्या, 100/3 बच गया। ठीक, अब इसके लिए कितना समय लगेगा, इसके लिए टाइम कितना लगेगा, क्या निकालें, फॉर्मूला क्या है, 2.303 बाई क्या होता है के लॉग R0/R। ठीक है, 2.303। अब के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो के का वैल्यू दिया हुआ है 5.48 इंटू 10⁻⁻, क्या है 10⁻⁻, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, गलती लिखेगा क्या, 10⁻⁻14। अच्छा यहाँ पे 4 होना चाहिए, इसे 10⁻⁻4 हो सकता है, 10⁻⁻4 इसका रेट कॉन्स्टेंट का वैल्यू दिया हुआ। ठीक, और ये हो जाएगा क्या, तुम्हारा ये इनिशियल हो गया कितना, तो 100 हो गया है ना, और ये हो गया आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद कितना हो गया, ये तुम्हारा 100/3 हो गया, ये कट गया है ना। तो 2.303 बाई 5.48 इंटू 10⁻⁴ और log 3 हो जाएगा है ना, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 3, और log 3 का वैल्यू होता है 0.4771 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो होगा वही उसका क्या हो जाएगा आंसर है ना। आंसर किस में आएगा, देखो यहाँ यूनिट क्या है, रेट कौन सा, पर सेकेंड है, तो इसका जो टाइम का जो यूनिट होगा उस सेकेंड में आएगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब उसी तरह से अगर लिखा रहता है कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड या टू कंप्लीशन ऑफ 1/4 है ना, 1/4 कंप्लीट होने में क्या, 1/4 लाइफ निकालने के लिए बोल दे, 1/4 लाइफ निकालने के लिए बोल दे, इसका मतलब क्या है कि 1/4 कंप्लीट होने में उसको कितना समय लग रहा है ना। तो उस तरह से हम लोग निकालेंगे ना, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है so that in a first order reaction time required for completion of 99.9% is 10 times of half lifetime of the reaction। ये हुआ क्या है कि हमको बताना है सो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9%, मतलब 99.9% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 99.9% कंप्लीट होने में उसको कितना समय लगेगा, उसका जो समय लग रहा है ना वो क्या है, हाफ लाइफ टाइम का है ना, हाफ लाइफ टाइम का 10 टाइम, मतलब क्या है कि कोई टाइम है ना 99.9% कंप्लीट हो रहा है, उसमें जो समय लग रहा है वो क्या 10 टाइम है किसके, तो हाफ लाइफ टाइम है। इसी को हमको प्रूफ करना है ना, इसको हमको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि एक 99.9% के लिए जो है रेट कॉन्स्टेंट का वैल्यू निकालेंगे और फिर जो है हाफ के लिए निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको इसका रिजल्ट निकल जाएगा है ना। तो हम पहले निकालेंगे क्या 99.9% रिएक्शन वो 99.9% के लिए निकाला। तो अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन बोले तो कितना होगा, इसको तो हमने 100 लेंगे है ना। अब इसका आर क्या हो जाएगा, 99.9% कंप्लीट हो गया, तो 100 का 99.9% कंप्लीट हुआ, कितना बचेगा 0.1 है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, के इक्वल टू क्या, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा 2.303/t, अच्छा टी 99.9% के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि 2.303/k log R0/R होता है ना। ठीक,
अब यहाँ पे आर नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर नॉट का तो वैल्यू हो जाएगा 100 और आर का वैल्यू कितना हो गया 0.1 है ना। अब इसको अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या हो गया 0 लग गया है ना। तो 2.303 बाई के लॉग ये 10 टू दी पावर कितना हो गया 3 हो गया है ना। अब ये पावर है वो बाहर आ जाएगा है ना, ऐसे लिखेंगे। और लॉग 10 का वैल्यू कितना 1 है ना। तो ये हो गया क्या 2.303 इंटू 3 है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 6.909 बाई के। ये तुम्हारा क्या है T 99.9% के लिए निकला ये है ना। इसको हम इक्वेशन क्या कर दिया 1 ले लिया है ना। उस तरह से फॉर हाफ लाइफ टाइम इसके लिए क्या होता है, अगर फर्स्ट ऑर्डर तो टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 बाई के है ना। इसको हम इक्वेशन क्या किए 2 मान लिए है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोनों को डिवाइड करें, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ठीक है। दोनों को आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, तो इसको लिखेंगे क्या T 99.9% डिवाइडेड बाय T हाफ। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 69069 बाई के और इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.693 बाई के, ठीक है। अभी के से के कट गया है ना। और ये जो ये अप्रोक्स 10 बार में कट जाएगा है ना। अगर हम इसको काटेंगे तो अप्रोक्स 10 बार में कट जाएगा है ना। तो अगर हम काटने पे आएगा तुम्हारा लमसम 99.99 आएगा है ना। तो 99 का क्या आएगा उसको हम 10 मान सकते हैं ना। यहाँ पे T 99.9 कितना 10 के बराबर है। इसको इधर ले गया ये 10 है और ये इसके इधर ले गया तो हो गया क्या 3 हाफ है ना। ये प्रूव हो गया, क्या निकला कि T 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम ऑफ हाफ लाइफ है ना। ये प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरह का है। इसको खुद बनाने की कोशिश करना है ना, वीडियो को रोको और खुद जो है इसको सॉल्व करो है ना। सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice the time required for the completion of 90% रिएक्शन। मतलब 90% कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है ना और 99% कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है वो क्या 90% का 2 टाइम्स है ना। मतलब कि ये हम लिख रहे हैं 99% कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है वो 90% कंप्लीट होने में जो समय लगेगा उसका 2 टाइम। ये हमको क्या करना प्रूफ करना है ना। तो इसको निकालो है ना, खुद से निकालो है ना। वीडियो को जो रोक लो है ना, उसके बाद जो है तो सॉल्व करो, बन जाएगा है ना। क्या है फॉर हम लोग अब इसी तरह से निकालें जैसे अभी निकाले फॉर 99% कंप्लीशन। क्या हो गया आर नॉट का वैल्यू क्या है 100 मान के चले है ना। और आर क्या होगा 99% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 99% कंप्लीट हो गया बचा कितना 1 बचा है ना। तो T 99 इक्वल टू क्या होगा 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे 2.303 है ना। तब यहाँ पे देखो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या आर नॉट का वैल्यू क्या 100 हो गया, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं ना। और यहाँ पे क्या 1 हो गया। अब क्या होगा 2.303 बाई के इसको क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 2 लिखेंगे। और जो पावर में रहता है क्या होता है बाहर आ जाता है ना। तो ये बाहर आ गया है ना। और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। लॉग 10 का वैल्यू 1 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4.60
4.606 बाई के, ये क्या निकला T99। ठीक, ये हम एक इक्वेशन निकालें। उसी तरह से किसके लिए निकालेंगे, फॉर 90% कंप्लीशन है ना। इसके लिए क्या होगा, इनिशियल हम लोग मान लिए क्या R0 100, कितना बचा 100 में से कितना कंप्लीट हुआ, 90% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, ये बचा क्या 10। ठीक है, तो इसका T90% के लिए क्या हो जाएगा, 99 हो गया, 90% के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा 2.303 बाई के लॉग R0 बाई R, फॉर्मूला लगाएंगे है ना। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं R0 के लिए हम क्या हो गया 100 और ये कितना हो गया 10, इकट्ठा 10 बचा, लॉग 10 का वैल्यू 1, तो 2.303 बाई के T90%। ठीक है, अब क्या करना है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, दोनों को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ना। तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे T99% डिवाइडेड बाय क्या है, अच्छा ये 90 है ना, T90%। अब इस यहाँ पे कितना दिया हुआ 4.606 बाई के, और इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे यहाँ पे हो जाएगा 2.303 बाई के से के कट के, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा है ना। T99%, अब ये इधर आया है ना, 2 है ना, ये इधर आया तो क्या होगा T90%, ये तुम्हारा क्या होगा प्रूफ हो गया है ना। T99 इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ T90%। ठीक है, क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए particular reaction to be half complete is 693 सेकेंड, मतलब हाफ कंप्लीट होने में इसको क्या कितना टाइम लग रहा है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा है ना। तो यहाँ लिखा क्या हाफ कंप्लीट होने में इतना समय लगा, हाफ कंप्लीट होने में समय लगता है उसको क्या बोलते हैं टी हाफ है ना। रिएक्शन क्या है पर्टिकुलर रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर और ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ कंप्लीट होने में 693 सेकेंड लग रहा है, यानी कि हाफ कंप्लीट में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं हाफ लाइफ बोलते हैं ना। फर्स्ट ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर है। अब हमको क्या बताना है 90% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम निकालना है। 2.303 बाई क्या होता है के लॉग R0 बाई R, इसको निकालना है ना। तो अगर हमको टाइम निकालना है तो ये पता होना चाहिए 90%, तो ये पता है कि 100 है और 90% कंप्लीट हुआ, इसका मतलब क्या है 90% कंप्लीट हुआ, 100 में से 90% हमको प्रोडक्ट बना लिया तो बचा कितना 10, यहाँ 10 पुट करेंगे, मगर हमको के पता नहीं है ना।
तो के कैसे निकालेंगे, तो हाफ लाइफ दिया हुआ है ना, तो हाफ लाइफ से हम लोग के निकाल सकते हैं कि हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 बाई के है ना, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ। यहाँ पुट करेंगे के का वैल्यू निकलेगा, के का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे हम उसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, टाइम निकल जाएगा है ना। ये क्वेश्चन हो जाएगा है ना। आज के लिए इतना ही है ना, नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।